आपकी राय में बताइए, सही सही से बताइए, व्यक्ति के कर्मों से सब कुछ होता है या भाग्य से होता है? कितने लोग मानते हैं कि सब कुछ कर्मों से होता है, भाग्य से कुछ नहीं होता है? वेरी गुड। व्यक्ति के कर्मों से ही होता है, लगभग 30 लोग ऐसा मानते हैं, 30 से 40 लोग। तो भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, बकवास बात होती है। भाग्य कमजोर आदमी का बहाना है, ढाल है और कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक पक्ष कह रहा है। कितने लोग मानते हैं कि कुछ भी कर लो करी गोपाल की सब होई, जो अपनों पुरुषार्थ मानत अति झूठ हो सोई। होगा तो भाग्य से ही हाथ खड़ा कर लीजिए, होगा वही, शर्माना क्या है बताओ, ठीक है, जिसका मत है हाथ खड़ा करे। कितने लोग मानते हैं कि अंततः भाग्य से ही तय होगा कि हमारा जीवन कहां तक पहुंचेगा? ऐसे व्यक्ति एक हैं। चलिए, हालांकि है तो इतने सारे, पर वो कम वक्त हाथ नहीं खड़ा करे। उनको लग रहा है कि रिस्की मामला है, हाथ क्यों खड़ा करे, तो हार हमारे ऊपर हो जाएगा। मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, सवाल नहीं पूछूंगा। ईमानदारी से बताइए, कितने लोग मानते हैं कि भाग्य से ही होता है? कोई सवाल नहीं पूछेंगे, पक्का, प्रॉमिस, गुड प्रॉमिस। 1 2, आप भी तो ऐसे करो ना फिर, ठीक से। 3 4 5, गुड। अपनी बात कहने में काहे संकोच करते हैं? है तो बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है? तो 5 लोग हो गए हैं। देखिए, इस आश्वासन पर के नहीं पूछेंगे, 5 गुना संख्या बढ़ गई है, 500% की वृद्धि हुई है। क्या चीज? 30 तुलसी ने दे रखा है। असल में इसका कोई फैसला करना संभव नहीं है, ये असंभव है एकदम। क्योंकि ये पक्का है कि कर्म से सब कुछ नहीं होता है, ये पक्का है। कैसे होता है मुझे नहीं पता, बस ये है कि केवल कर्म से, योग्यता से सब कुछ तो नहीं होता है। आप ऐसे लोगों को देखेंगे अपने आसपास जो आपसे अच्छे होंगे पढ़ने में, उसके बाद भी शायद उनका सिलेक्शन ना हो, आपका हो जाए, रिवर्स भी हो सकता है। और आपको हर साल ऐसे 2-4 लोग दिखेंगे यहां या जीवन में कहीं ना कहीं, जो कम डिजर्विंग थे किंतु ज्यादा सफल हो गए। और आरक्षण की वजह से मैं नहीं कह रहा हूं, एक ही वर्ग की बात कर रहा हूं। और हर साल कुछ ऐसे लोग देखेंगे जिनका कैसे सफल नहीं हुआ आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन वो नहीं हुए तो नहीं हुए। तो एक बात तो स्पष्ट है कि केवल योग्यता से, केवल कर्मों से सब कुछ नहीं होता है, ठीक। एक ईमानदार और एक बेईमान आदमी सड़क पर चल रहे थे, एक ट्रक की ब्रेक फेल हो गई, ईमानदार आदमी मर गया, बेईमान वही बेईमानी कर गया और बच गया। कैसे व्याख्या करेंगे इस चीज की? व्याख्या का कोई तरीका है नहीं। तो अगर कोई ये कहता है कि सब कुछ कर्मों से होता है, मेहनत से होता है, ये है खुश रहने का तरीका है, व्यक्ति को खुश रहने के तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आप भी कीजिए। इसका ये मतलब भी नहीं कि सब भाग्य से होता हो। देखिए, 2 शब्दों में अंतर क्या है, एक है भाग्य, एक है संयोग। आप इनमें से कौन सा शब्द बोलते हैं उससे पता लगता है कि आपका माइंडसेट क्या है। अगर आप कहते हैं संयोग से हुआ, इसका मतलब है कि भाई ट्रक की ब्रेक फेल हुई, ट्रक ऐसे आया, संयोग से मैं इधर था तो मैं बच गया, संयोग से वो उधर था तो वो मर गया। ये संयोग से हुआ, ये किसी ने लिखा नहीं हुआ था, किसी ने तय करके ऐसा किया, ऐसा नहीं है, डिजाइन नहीं है, बाई चांस ऐसा हो गया। अगर आप संयोग कहते हैं तो आप भाग्यवादी नहीं है, किंतु ये एडमिट कर रहे हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कुछ लोग कहते हैं ना संयोग नहीं है, जितनी सांस लिखा कर आए हो उतनी ही सांस मिलेंगी। भैया की सांस पूरी हो गई थी, इसलिए भगवान ने ट्रक भेजा कि सांस पूरी हो गई है, जाओ जल्दी जाओ निपटाओ इसको, है? इस हिसाब से धावक को जल्दी मर जाना चाहिए, क्योंकि सांस जल्दी देता है, तेज देता है। क्या पता सांस लिखवा के भी ज्यादा आता हो। तो कुछ लोग कहते संयोग से हुआ, कुछ कहते कि नहीं लिखा हुआ है। तुलसी हाईली कंफ्यूज है इस मामले में, जैसे हम लोग हैं। एक मन कहता है कर्म से होता है, जैसे आपकी उम्र में ये मन ज्यादा बोलता है कर्म से होता है, योग्यता से होता है, कैसे नहीं होगा, पहाड़ गिरा दूंगा, नदी बना दूंगा, नाला खींच दूंगा, कैसे नहीं होगा। आपकी उम्र में ऐसे भाव ज्यादा मन में आते हैं। फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि नाली भी नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है। फिर एक आध ऐसे पीस का सिलेक्शन होगा, सोचेंगे यार इसका हो गया, अरे ऊधो जाके माथे भाग, इसके माथे पे लिखा है, उसका आप क्या कर सकते हैं, फिर तो कोई चारा है ही नहीं। तो जीवन के अनुभव बढ़ेंगे तो आप इस संसार की अतार्किकता समझेंगे, एब्सर्डिटी, दुनिया एब्सर्ड है, इसमें तर्क मत ढूंढिए।
फिर कुछ भाग्यवादी हो जाएंगे, कुछ कंफ्यूज रहेंगे तुलसीदास की तरह, हमारी तरह।